व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। मैं जब टिप्पणी करूंगा ना तो राजनीति का ऐसा पोस्टमार्टम होगा कि 8-9 पीढ़ी याद रखेगा। यही सब राजनीति का संस्कार है। जनाजा अगर निकल गया तो सत्ता में हम हैं कैसे? आप सत्ता से बाहर कैसे हैं? जिस पर आप ट्वीट करते थे, रीट्वीट करते थे, पूरे बवाल मचाए। आज परोक्ष या अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के गोद में चले गए कि कहां डील हुआ है आपका, कहां डील है, किसके किसको समायोजन करिएगा। क्योंकि लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अपने टिकट के चक्कर में रहिए दूसरा बेटिकट हो जाए। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हो। उपेंद्र कुशवाहा का विरासत बचाओ नमन यात्रा का दूसरा फेज भी संपन्न हुआ। बिहार के अलग अलग जगहों पे जाके वो दौरा कर रहे हैं और तमाम जो जदयू के लोग हैं उनको अपने पार्टी के अंदर शामिल कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने आज जेडीयू का नया नाम दे दिया है। जेडीयू का नाम बताएंगे आप पहले नीरज जी? जनता दल यूनाइटेड। लेकिन वो कह रहे हैं जनाजा दल यूनाइटेड। स्वाभाविक है, जिस पार्टी ने उनको सम्मान दिया जी, विधान सभा पहुंचाया, विधान परिषद पहुंचाया, राज्यसभा पहुंचाया जी, तो राजनीति का जनाजा तो इनका भारतीय जनता पार्टी ने सेट कर दिया ना। भारतीय जनता पार्टी की संगति में गए और इस्तीफा देकर चले आए। और स्वाभाविक है, जनाजा शब्द हमारी समझ से उर्दू शब्द है, अल्फाज है जी। इसका तो उपयोग भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि सम्राट अशोक को जिसने अपमानित किया, जिस पर आप ट्वीट करते थे, रीट्वीट करते थे, पूरे बवाल मचाए, आज परोक्ष या अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के गोद में चले गए। तो विकास का गोद तो सुना है उनका, लेकिन राजनीति के गोद में अब जब चले गए तो हमारी उम्मीद यह है कि दूसरी विरासत नमन यात्रा, तीसरी जब भी आप करें तो सम्राट अशोक को जिसने अपमानित किया नाटक के माध्यम से, जिनको पद्मश्री भारत सरकार ने दिया था, भाजपा सरकार ने, उनका पद्मश्री वापस लिए जाने वाले मामले पर आप कायम हैं या उससे अलग हट गए हैं? जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कल बयान दिया था कि ना मुझे मुख्यमंत्री बनना है और ना ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है, अब इसे लेकर भी उन्होंने बयानबाजी की और कहा है कि सपने में जब भी रात में सोते होंगे नीतीश कुमार तो सपने में मैं याद आता हूंगा और उन्हें इस चीज का पछतावा होता हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा समझाते थे लेकिन समझे नहीं, अब ख्यालों से निकाल देंगे, कभी प्रधानमंत्री भी बनेंगे। सच नहीं बोल रहे हैं। उनका पुराना बयान निकाल करके देखिए। वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी से तो हमारी बातें नहीं होती है। उन्हीं का ऑन रिकॉर्ड बयान उनका है कि मुख्यमंत्री जी से मेरा संपर्क ही नहीं हो पाता है। कभी अगर जो बात हुई होगी तो बताना चाहिए ना। अब तो है पोथी पत्रा वाला पार्टी से, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, कौन दिन बात हुआ, अष्टमी, नवमी, कोई दिन तो बात हुआ होगा जी। नवरात्र की अवधि है, इसमें सच सच खुलासा करना चाहिए कि कहाँ डील हुआ है आपका, कहाँ डील है, किसके किसको समायोजन करिएगा। क्योंकि लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अपने टिकट के चक्कर में रहिए दूसरा बेटिकट हो जाए। इसलिए राजनीति में जमात के लिए करना चाहिए, व्यक्ति को खुद के लिए नहीं करना चाहिए। और पार्टी का जनाजा निकल रहा है कि नहीं निकला? क्योंकि कह रहे हैं नीतीश कुमार के जो करीबी हैं वही पार्टी का जनाजा भी निकाल रहे हैं। अगर निकल गया तो सत्ता में हम हैं कैसे? आप सत्ता से बाहर कैसे हैं? दोनों बात कैसे हो सकती है? पार्टी अगर कमजोर हो गई तो फिर सत्ता में बिना हमर हाल में तो हल्दी नहीं लगता है किसी को। पूरे संदर्भ को अगर आप देखिएगा तो नीतीश कुमार जी ने जब महागठबंधन बनाया 45 MLA की पार्टी और राजनीति हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है, यही तो हमारी उपलब्धि है। सत्ता में आप हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेल्थ कार्ड मांगा जा रहा है। हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति सही नहीं है नीतीश कुमार की। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं है जी। अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी को तो उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके प्रदेश के प्रवक्ता ऐसा बयान देंगे, ऐसा जहरीला बयान देंगे ना कि राजनीति में पुष्ट दर पुष्ट याद रहेगा। व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। मैं जब टिप्पणी करूंगा ना तो राजनीति का ऐसा पोस्टमार्टम होगा कि 8-9 पीढ़ी याद रखेगा। यही सब राजनीति का संस्कार है। राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में अपमानजनक टिप्पणी, लज्जा नहीं लगता है? शर्म नहीं लगता है? जिसके दरवाजा पर जाकर के टिकट मांग रहे थे, जिसके दरवाजा पर जाकर समर्थन का पत्र लिख रहे थे, उस व्यक्ति के जिसके सानिध्य में राजनीति किया है, उसके बारे में ऐसी टिप्पणी कोई करता है? व्यक्तिगत टिप्पणी। ये तो लगता है कि नए दौर में भारतीय जनता पार्टी संस्कारहीन लोगों को प्राथमिकता दे रही है। देखिए, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने
जदयू पार्टी का नया नाम दिया था। अब इससे नीरज कुमार ने, जो जदयू पार्टी से एमएलसी हैं, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। साथ ही साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेल्थ कार्ड मांग रहे थे, उन्हें भी अब नीरज कुमार ने चेता दिया और कहा है कि अगर जो व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो ऐसा जवाब देंगे कि 8-9 पुश्ते याद रखेगी। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया, इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।